नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक बड़ा समाचार निकल कर आ रहा है। एनडीए ने बिहार बंद का कॉल दिया है। आगामी 4 सितंबर को बिहार पूरा बंद रहेगा। एनडीए ने आज एक घोषणा किया। आज पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में, जिसमें इस संवाददाता सम्मेलन में जितने भी एनडीए के 5 सहयोगी हैं, हर पार्टी के प्रमुख नेता अपने अपने दल के प्रदेश अध्यक्ष के साथ इसमें मौजूद थे और सभी लोगों ने सामूहिक रूप से बिहार बंद की घोषणा की है कि आगामी 4 सितंबर को बिहार बंद रहेगा। मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री की मां को जिस प्रकार से 27 अगस्त को दरभंगा के कार्यक्रम में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस प्रकार से गालियां दी गई, नरेंद्र मोदी मां, इस तरह का, ठीक है, कि मां को गाली दी गई, उसके प्रतिरोध में आज एनडीए ने ये एक सामूहिक फैसला किया कि पूरा बिहार जो है 4 सितंबर को बंद रहेगा। और इससे बड़ी बात घोषणा ये हुई कि इस बिहार बंद करवाने की जिम्मेवारी जो है 5 दल की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है कि जितने भी महिला संगठन हैं, इन 5 राजनीतिक दल से जुड़े हुए, इनका जो महिला विंग है वही इस बंद को संचालित करेंगी और इसके पक्ष में जनता के बीच में जाकर प्रधानमंत्री की मां को दी गई गाली के मुद्दे पर अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगी और विपक्ष को बेनकाब करने का प्रयास करेंगी। ऐसी घोषणा आज जो मैंने बताया, एनडीए के जितने 5 गठबंधन के सहयोगी हैं, इनके 2 प्रदेश अध्यक्षों द्वारा आयोजित किए गए संवाददाता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल ने यह घोषणा किया। मित्रों, आपको पता है 27 अगस्त को इस प्रकार की घटना घटी थी जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी का काफिला सीतामढ़ी से दरभंगा की तरफ आ रहा था। उसी दौरान बिठौली चौक पर, दरभंगा में सिंहवाड़ा प्रखंड के बिठौली चौक पर कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पर एक कार्यक्रम रखा था और उसी कार्यक्रम जिसके आयोजक मोहम्मद नौशाद आलम थे। मोहम्मद नौशाद आलम जाले विधानसभा सीट से इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। नौशाद आलम द्वारा आयोजित किए गए इसी कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता कहा जाता है मोहम्मद रिजवी ने इस प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि यादवों मोदी को छोड़ दो, ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर मां की गाली, ठीक है। तो ये चीजें जिस प्रकार से वहां घटना घटी उसके खिलाफ आक्रोश तो स्थानीय स्तर पर था ही। भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो नेता हैं वो इस विषय को एक चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास लगातार कर ही रहे थे, लेकिन आज उस प्रयास को तब बल मिला जब चीन और जापान के दौरे से प्रधानमंत्री की देश वापसी हुई। प्रधानमंत्री की देश वापसी के बाद आज आपको पता है कि जीविका दीदियों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भावुक भाषण दिया और नरेंद्र मोदी की भावुक भाषण, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी किस प्रकार से किसी मुद्दे को कितना बेहतर राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए जाने जाते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि नरेंद्र मोदी के इस स्तर पर पहुंचने में कहीं ना कहीं कई बार नरेंद्र मोदी के विरोधी की ज्यादा बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। आज उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मिल गया आपको। अब मुद्दा एसआईआर के बदले, वोट चोरी के बदले, चुनाव आयोग की भूमिका के बदले अब बीजेपी और पूरी एनडीए जो है इस मुद्दे को प्रधानमंत्री की मां के अपमान के साथ जोड़ने का प्रयास करेगी और साथ ही जो विपक्ष है, जो तेजस्वी यादव या राहुल गांधी हो, तो इन लोगों को सामंती साबित करने का प्रयास करेगी। और इसका एक पिक्चर जो है, आप देखिए, ट्रेलर नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया आपको। बिहार के अगले चुनाव के लिए मुद्दा आज नरेंद्र मोदी ने एक सेट कर दिया है। क्या क्या सेट किया आप गौर से सुने होंगे अगर नरेंद्र मोदी के भाषण को, तो आपने देखा होगा कि ये सोने का चम्मच लेकर पैदा लेने वाले युवराजों। अब इसमें देख लीजिए कितनी बातें हैं। ये यहां राज करना अपना
स्वाभाविक अधिकार समझते हैं, और जब इनको सत्ता नहीं मिलती तो ये बौखलाए हुए हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि 2013 की बात मैं नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं 2002 से, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात में दंगा होता है, उसके बाद से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद बढ़ता गया है, उसमें इसी प्रकार से किसी भी मुद्दे को, किसी भी विषय को, किसी भी शब्द को नरेंद्र मोदी खुद के पक्ष में जितना बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं, शायद ही कोई आज तक कर पाया हो। इसीलिए कई राजनीतिक विश्लेषक ये बात कहते जरूर है कि राजनीति में सफल होने के लिए केवल मासूमियत काफी नहीं होती। मासूमियत मतलब, कई बार राहुल गांधी के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत ही मासूम है, बहुत ही छल कपट से दूर है। अब सच्चाई कितनी है मैं तो नहीं गया कभी नजदीक, बड़े पत्रकार की बातें जो सुनने को आती है कि बहुत ही मासूम है, बहुत ही सीधा सोचने वाले व्यक्ति हैं। अगर इतना बहुत सीधा सोचने वाले व्यक्ति हैं तो फिर राजनीति में कैसे कर पाएंगे भाई? देखिए, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि वो जो गाली दिया गया उसमें राहुल गांधी की कोई भूमिका है, उसमें तेजस्वी यादव की कोई भूमिका है। लेकिन बात दूसरी है, बात आती है कि कार्यक्रमों का नियंत्रण, कार्यकर्ताओं के बीच अनुशासन और एक कार्यक्रम की योजना बनाना, और उस योजना में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसकी जिम्मेवारी। इन सब चीजों में कांग्रेस पार्टी पीछे है। इन सब चीजों में राष्ट्रीय जनता दल का भी अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को, तेजस्वी यादव को चुनाव हरवाने में तेजस्वी यादव से अधिक तेजस्वी यादव के समर्थकों की भूमिका होती है। जब उनके समर्थकों को लगता है कि अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तब तेजस्वी यादव के समर्थक ये समझ लेते हैं कि अब माई का राज आ रहा है, मतलब मुसलमान और यादवों का राज आ रहा है। और यही चीजें तेजस्वी यादव को चुनाव में हरवा देती है। और इसमें भी अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना सुनहरा मौका उपलब्ध करा दिया है। इस कार्यक्रम में मोहम्मद रिजवी जैसे लोगों ने, नौशाद आलम जैसे लोगों ने, आप इस बात का अनुमान लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बेहतर मौका उपलब्ध कराया है। आप सोच रहे हैं इस विषय को? नहीं सोच रहे हैं। पूरा टेप लेकर बीजेपी घूमेगी। ये तो एक गाली, चूंकि अभी उसको हाईलाइट करना है बीजेपी को, इसीलिए घुमा रही है। मोहम्मद रिजवी ने, आप जो कोई भी दर्शक दरभंगा के हैं थोड़ा पता कर लीजिए, आप इकट्ठा कीजिए, चूंकि मैं चला नहीं सकता वो वीडियो। जिस प्रकार के नारेबाजी वहां पर हुई मोहम्मद रिजवी के द्वारा, उसका भारतीय जनता पार्टी जब इस्तेमाल करेगी विधानसभा चुनाव में, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि जितनी भी मेहनत किया गया है विपक्ष के द्वारा बिहार में, सब मेहनत पर पानी फेरेगा। जिस प्रकार की बातें यादवों के लिए कहा गया, जिस प्रकार की बातें नरेंद्र मोदी के लिए कही गई, यादव जाति को भी नहीं छोड़ा गया है। और ये सब काम किसने किया है? मोहम्मद रिजवी ने किया है। और वहां भीड़ किसकी थी? केवल मुसलमानों की भीड़ थी। अब मतलब समझिए, पहले से ही दरभंगा, कोसी और सीमांचल में यादव जाति के लोगों का हिंदूकरण हो रहा है। और उस दौरान इस प्रकार के की बातें बोलना मोहम्मद रिजवी के द्वारा, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में शामिल मोहम्मद रिजवी तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन नौशाद आलम जैसे लोगों को भी पार्टी से निकालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहला काम करना चाहिए कि अपने आप को, ये जो भी आयोजक थे उन लोगों से पल्ला छुड़ाना चाहिए कि नहीं, इन लोगों से कोई संबंध नहीं है। डिस एसोसिएट करें इन लोगों को, नौशाद आलम को भी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला मैदान उपलब्ध करा दिया है इन लोगों ने। अब सब मुद्दा खत्म, एसआईआर का मुद्दा खत्म, वोट चोरी खत्म, तेजस्वी यादव के महंगाई, सिंचाई, कमाई, दवाई, सब मुद्दा खत्म। अब झेलिए, अब तो मोदी की मां को गाली मोहम्मद रिजवी ने दिया है। मतलब क्या है? समझ रहे हैं इस बात को? नहीं समझ रहे हैं।
मोहम्मद रिजवी ने मोदी के बारे में कहा, यादवों के बारे में जो बातें कही, उसका परिणाम समझ में आ रहा है बिहार में विधानसभा चुनाव में क्या होगा। ऐसे ही कारणों से कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा बिहार में करवा दी है कांग्रेस पार्टी के लंगड़े घोरों ने। हर मेहनत राहुल गांधी का पर पानी फेरने वाला काम किया है इस तरह के लोगों ने। चलिए देखते हैं क्या होता है, लेकिन तत्काल आपके लिए सूचना है 4 सितंबर को बिहार बंद रहेगा, एनडीए की घोषणा है। और बिहार बंद में भारतीय जनता पार्टी जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं, महिला कार्यकर्ताएं ही बंद करवाएंगी और इसको एक इमोशनल भावनात्मक टच देकर गाली कथा पर चुनाव लड़िए। अब चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।